अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ये वीडियो है आदिल हुसैन की, जो पहलगाम में जिसने आतंकियों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और अपनी जान गंवा दी। तो इस वीडियो का टाइटल है कश्मीर के हीरो आदिल हुसैन की असली कहानी। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए आदिल हुसैन की ये वीडियो देखते हैं। ये कश्मीर है जिसके बारे में कभी बादशाह जहांगीर ने कहा था, अगर फिरदौस बरुए ज़मीयस्त हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त। मतलब ये कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। दोस्तों, इसी खूबसूरत कश्मीर के अंदर अनंतनाग नाम का एक ज़िला है और इसी ज़िले के अंदर फिर एक छोटा सा गांव है जिसको हापतनार के नाम से जाना जाता है। और इसी छोटे और खूबसूरत से गांव में बहुत सारे घरों के बीच एक घर सैयद हैदर का भी है। वैसे तो सैयद हैदर के घर में उनकी बीवी भी हैं, उनकी 3 लड़कियां हैं, उनके 3 लड़के हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे घर में कमाने वाला और घर को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है सैयद हैदर का सबसे बड़ा बेटा सैयद आदिल हुसैन शाह। अब ये आदिल हुसैन शाह अपने बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए फैमिली में मौजूद बाकी तमाम लोगों की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन अपने इलाके से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जो एक मशहूर इलाका है, मतलब कि पहलगाम, वहाँ पर जाता है। क्यों? क्योंकि इसी पहलगाम के बिल्कुल पास ही में मौजूद है बैसरन वैली, या आप कह सकते हैं कि बैसरन घाटी, के जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उसको पूरे इलाके में मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये कश्मीर की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिनी जाती है, जहाँ पर हमेशा ही देश विदेश से आए हुए लोगों का एक जमावड़ा लगा रहता है। अब यहाँ पर आदिल हुसैन शाह का काम ये है कि बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं जो इस पूरे इलाके को घूमना चाहते हैं, नेचुरल ब्यूटी का मजा लेना चाहते हैं, वो उनको घोड़े पर बैठाता है और फिर घोड़े की लगाम पकड़कर एक टूरिस्ट गाइड की तरह उनको घुमाना और चीजों के बारे में बताना शुरू कर देता है। अब आप कहेंगे कि घोड़े पर ही क्यों? तो मामला ये है कि ये जो घाटी है, ये जो वैली है, ये पहाड़ों से घिरा हुआ एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर आज के दौर की जो अलग अलग तरह की मोटर गाड़ियाँ हैं उनसे सफर करना मुमकिन ही नहीं है। बल्कि अगर मुमकिन हो भी तब भी यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो कुदरती नज़ारे हैं, उनका मजा एक इंसान तब ही ले सकता है जब वो या तो पूरी तरीके से पैदल हो या फिर कम से कम किसी घोड़े जैसी नेचुरल सवारी पर बैठा हुआ हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये घोड़ा या फिर ये घोड़े भी सैयद आदिल हुसैन शाह के नहीं बल्कि इनको कोई और ओन करता है, और आदिल हुसैन शाह तो यहाँ पर सिर्फ एक मजदूर की तरह काम करता है। मतलब सारा दिन काम करने के उसको उतने ही पैसे मिलते हैं और उसी तरह से पैसे मिलते हैं जैसे देश भर में एक मजदूर को पैसे दिए जाते हैं। मामला जो भी हो, कुल मिलाकर सैयद आदिल हुसैन शाह की इस मेहनत के बलबूते पर ही ये फैमिली लंबे वक्त से गुजर बसर कर रही है और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। मगर तभी दिन आ जाता है 22 अप्रैल 2025 का, और फिर वो होता है कि जो सैयद आदिल हुसैन शाह या फिर उसकी फैमिली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चंद लम्हों के अंदर ही इस पूरी फैमिली का भविष्य बदल जाता है, और सिर्फ इस फैमिली का ही नहीं बल्कि इन्हीं चंद लम्हों की वजह से देखते ही देखते पूरे भारत की बेशुमार फैमिलीज का भविष्य बदल जाता है। क्योंकि जिन चंद लम्हों की हम बात कर रहे हैं, ये वही दर्दनाक लम्हे हैं कि जिनके बाद ही हम लोगों के सामने दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें आई थीं। सैयद आदिल हुसैन शाह हर दिन की तरह अपने घर से काम के लिए तो निकला और फिर दिन ढलते ढलते अपने घर पर वापस भी आया, मगर अफसोस कफन के साथ। 22 अप्रैल को जब हर दिन की तरह सैयद आदिल हुसैन शाह एक टूरिस्ट के ग्रुप को अपने घोड़े के जरिए से घुमा रहे थे, तब अचानक से इसी जगह पर आतंकवादी हमला होता है। हर तरफ से चीख पुकार चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। ऐसे हालात में चश्मदीद लोगों के मुताबिक आदिल हुसैन शाह आतंकवादी के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं कि अरे इनको ना मारो, ये हमारे मेहमान हैं और ये लोग बेगुनाह हैं।
लेकिन वो आतंकवादी आदिल हुसैन शाह की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आदिल हुसैन शाह ने फिर आगे बढ़कर लोगों पर बंदूक चला रहे एक आतंकवादी की राइफल छीनने की कोशिश भी की और इसी कोशिश में ही सैयद आदिल हुसैन शाह की भी मौत हो गई। पहलगाम में हुआ ये खतरनाक आतंकवादी हमला कि जिसने पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया, इसमें 26 के करीब लोगों की मौत हुई जबकि 20 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अभी तक आने वाली अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की तादाद लगभग 5 के करीब थी, जिनका ताल्लुक द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप से है, जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी ग्रुप मतलब कि लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। इस हमले में किसी बच्चे ने अपने बाप को खोया, तो किसी औरत ने अपने शौहर को, तो किसी बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे को खोया। और ऐसे ही बूढ़े माँ बाप का एक बेटा ये कश्मीरी सैयद आदिल हुसैन शाह भी था। जवान और घर में कमाने वाले इकलौते बेटे का जब जनाजा उठा तो जाहिर है घर में मातम छा गया। जनाजे की नमाज में बाकी बेशुमार लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर स्टेट के सीएम मतलब के उमर अब्दुल्ला खुद भी नजर आए। आखिर में जाते जाते दोस्तों हम आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बाकी इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तो ये थी आदिल हुसैन की असली कहानी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आदिल हुसैन को जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए और उनके परिवार वालों को अल्लाह पाक सब्र अता फ़रमाए। और कुछ लोग इसको भी हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरह से ऐसा मत करें। सब एक हैं, सब एक मिल के रहें और जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।